यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। इन शब्दों में जो गहराई है ना, उसको महसूस कीजिए। इन जज्बातों को महसूस कीजिए। इस मोहब्बत को कोशिश कीजिए पहुंचने तक। मैं पढ़ रहा हूँ 5वां अध्याय रोमियो की पुस्तक और मैं 6ठे पद से पढ़ रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अटेंशन दीजिए, अपने कानों को मुझे दीजिए, अपने दिलों को मुझे दीजिए और इन वचनों को आप बड़े गौर से सुनिए। खुदा यूं कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय में भक्तिहीनों के लिए मरा। दोबारा पढ़ता हूं, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, कोई ताकत नहीं थी, विदाउट स्ट्रेंथ, व्हेन वी वर विदाउट स्ट्रेंथ। आप बोलोगे मैं तो बहुत ताकतवर इंसान हूं। दोस्तों, क्या ताकत है? एक वायरल फीवर हो जाए आपको, वायरल फीवर, तो आदमी बिल्कुल चित हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े जवान स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर भी क्यों ना हो, कहते हैं गामा पहलवान। गामा पहलवान अपने ज़माने का बड़ा ज़बरदस्त रुस्तुम हिंद कुश्ती वाला आदमी, रेसलर था, कुश्ती लड़ता था। बड़े बड़े लोग आते थे दुनिया से और गामा पहलवान उनको चित कर देता था। मिनटों सेकंडों में अपनी बाउट्स जीतता था वो। एक समय की बात है, इतनी ज़बरदस्त फुर्ती थी और इतनी ताकत थी उसमें, गामा पहलवान में, कि वो बड़े बड़े लोगों को चित कर देता था, हरा देता था। मेरे अजीज़ों, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो इतना शूरवीर और बड़ा पावरफुल बलवान जो इंसान था, कहते हैं उसको स्मॉल पॉक्स हो जाती है और वो बड़ा ज़बरदस्त बीमार हो जाता है वो। और ऐसी बीमारी और ऐसी डिफ़िकल्टी में वो था कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वो कहते हैं वो चारपाई पे लेटा रहता था और उसकी नाक के ऊपर या चेहरे पे अगर मक्खी भी बैठ जाती थी तो लोगों को बुलाता था पुकार के, अरे मक्खी तो हटा दो। उसके पास हाथ उठाकर मक्खी हटाने की ताकत नहीं थी। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, हम इंसान बहुत ही निर्बल है, बहुत कमज़ोर हैं हम लोग। हमारे पास कोई ताकत नहीं है अपनी। एक झटका लगता है, आदमी सब तबाह हो जाता है। खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम निर्बल ही थे, हमारे पास अपनी कोई ताकत नहीं थी, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आत्मिक ताकत थी। हमारे पास कोई ताकत नहीं थी कि हम खुदा के पास पहुंच सके। हम तो खोए हुए इंसान हैं। इसी पुस्तक के 3 अध्याय और 23वें पद में लिखा है, हर एक ने पाप किया है। पाप ने हमें बिल्कुल निर्बल कर दिया दोस्तों, हमें बर्बाद कर दिया है, हमारा रिश्ता खुदा से तोड़ दिया है। खाई आ गई है पाप की हमारे और परमेश्वर के बीच में। पर परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। ओ हमारे खुदा, आप आए 2021 साल पहले इस दुनिया में आए आप,
और एक ब्रिज बन के, एक पुल बन के, वो जो खाई थी आपने सलीब पर उसको कवर किया और एक ब्रिज बनाया हमारे लिए, ताकि हम जो गुनहगार हैं, हम जो निर्बल हैं, हम जो बिना ताकत के हैं, हम जो जोरावर नहीं हैं, हम उस खुदा के पास वापस पहुंच सके। दोस्तों, जब हम निर्बल ही थे, हम बिना, when we were without strength, Christ died for the ungodly। हम भक्तिहीनों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी। गौर फरमाइए इन अनंत काल के वचनों तक। These eternal words of God, please pay attention। आगे यूँ लिखा है 7वें पद में, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे। हाँ जी, हो सकता है भाई, देश के लिए लोग मरते हैं, और या कोई बड़ा बड़ा कार्य करते हैं, या अपने परिवार के लोगों के लिए कोई जान की बाजी लगा ले, या अपने महबूब के लिए कोई जान की बाजी लगा ले, किसी प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेम करने वाले के लिए अपनी जान की बाजी लगा ले। और यहाँ पे लिखा है किसी धर्मी के लिए कोई मरे। ये तो दुर्लभ है, मुश्किल बात तो है, नो डाउट मुश्किल है अगर कोई ऐसी जान की बाजी लगा भी देता है, ठीक है, कोई राइचियस आदमी के लिए, ठीक है। आगे लिखा, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने की भी साहस करे, साहस रखे वो कि किसी धर्मी इंसान, अच्छे इंसान के लिए कोई जान की बाजी लगा ले। हो सकता है भाई, कई लोग शहीद हुए हैं देश के लिए, कईयों ने बड़े बड़े अच्छे काम करे हैं, पर आगे सुनिए, ये तो चलो हो जाएगा, आगे सुनिए। जो चीज़ मुझे हैरान और परेशान कर देती है, जो मैं हक्का बक्का रह जाता हूं जब इसको पढ़ता हूं, और मैं अपनी नजरें खुदा की ओर उठाता हूं और कहता हूं, खुदा क्यों, कैसे कर लिया आपने खुदा ऐसे। वो ये है 8वां पद, परंतु, ये परंतु वर्ड जो है बड़ा जबरदस्त शब्द है। यहां पे अंग्रेजी में बट का शब्द आ जाता है ना, तो सारी काया पलट जाती है, पूरा सीन बदल जाता है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई की रीति इससे प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। अंग्रेजी में इस तरह है, बट गॉड कमेंडेड हिज लव टुवर्ड अस इन दैट while we were yet sinners, Christ died for us। ओ खुदावंद ने अपने प्रेम और भलाई इस तरह जाहिर करी कि जब हम गुनहगार ही थे, उस खुदावंद यीशु मसीह ने, वो उद्धारकर्ता ने, वो हमारे आत्माओं का प्रेमी, द लवर ऑफ आवर सोल्स, आवर बिलवेड, ही डाइड फॉर अस। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। दोस्तों, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, और जब हैरान होता हूँ तो अभी हाल ही में एक भाई ने एक कहानी सुनाई, वो मैं आपके सामने, कहते हैं सच्ची कहानी है। जर्मन लोगों ने एक जगह को ऑक्यूपाई कर लिया था, और वहाँ पे एक ऐसा झुंड था जिसको जर्मन आर्मी ने, दुश्मनों ने उनको कब्जा कर लिया, उनको पकड़ लिया, और पकड़कर उन्होंने जेल काल कोठरी में डाल दिया, और उनसे बड़ी खतरनाक किस्म की लेबर करवाते थे। ऐसी लेबर कराते थे, सुबह भेज देते थे पहाड़ों में, वहाँ पत्थर तोड़वाते थे उनको, ऐसा पत्थर तोड़वाते थे, फिर चीज़ों को ठीक करवाते थे, और बड़ी भारी लेबर कराते थे उनसे। और उस लेबर के दौरान 20 लोग ऐसे थे जिनको उन्होंने बंदी बना के एक जगह रखा था, और हर एक कैदी को 20 कैदी थे, 20 फावड़े दिए हुए थे उन्होंने। ये इन फावड़ों से बेचारे काम करते थे, मिट्टी को खोदते थे, फिर पहाड़ों को तोड़ते थे, और अपने सर पे रख के फेंका करते थे। बड़ी गर्मी और सर्दी में वो काम करते थे, वो जब देखो बारिश में भी काम कर रहे हैं, और बड़ी मार पड़ती थी उनको। बड़ा खतरनाक किस्म का जेलर था वो, और ऐसा खतरनाक जेलर कि उनको बड़ी ज़बरदस्त मार पड़ती थी अगर कुछ भी वो काम ना करें तो ये 20 लोग बेचारे बड़ी मेहनत करते थे, और काले पड़ गए, बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ गई, उनके हाथ बिल्कुल ऐसे सख्त हाथ हो गए, उसके टेढ़े, उनके इतनी मेहनत करी उन्होंने। एक समय की बात है कि जब ये वापस आते थे शाम को लेबर करके, तो इन फावड़ों को वो काउंट करता था जेलर। एक समय की बात है कि ये लोग आए वापस और लाइन में खड़े हो गए, और उसने जब गिना, उसने देखा 20 फावड़ों के बजाय
19 फावड़े हैं, 19 फावड़े। उसने इतना गुस्सा हुआ, वो सबको सामने ले आया, वो लाइन में खड़ा कर दिया उनको। उसने कहा, एक फावड़ा कहां है? क्या कोई सुरंग बनाना चाहता है? कोई यहां से भागना चाहता है? उस फावड़ा किधर है, बताओ मुझे। और अगर 5 मिनट में अगर कोई बताए ना, ये 5 मिनट दूंगा सिर्फ, अगर ना बताए कि ये फावड़ा किसने कहां छुपा के रखा है, तो मैं 5-5 करके हर एक को गोली मरवा दूंगा मैं, और सबको मैं जान ले लूंगा उनकी। घबरा गए लोग, वो पसीने छूट गए उनका, एक दूसरे को देखने लगे, अरे फावड़ा कहाँ गया भाई, फावड़ा लाए थे हम, कहाँ गया, कहाँ गया? मैं गिन रहा हूं, समय देख रहा हूं। उसने कहा, कहाँ गया एक फावड़ा, बताइए, एक एक 5-5 करके तुम्हें मैं गोली से उड़ा दूंगा। घबरा गए लोग, वो परेशान हो गए। दोस्तों, एक 19 साल का नौजवान वहाँ जो कैदी था, सबसे छोटा लड़का, जवान लड़का, वो कहता है, सर वो फावड़ा मैं भूल गया सर, मैं अपना फावड़ा नहीं लाया, वो साइड पे रह गया है वो। और बाकी लोग भी है ना, अरे ये क्या कह रहा है, फावड़ा भूल गया अपना, अब क्या होगा? दोस्तों, होना क्या था, उस लड़के को ले गए और उसको गोली मरवा दी, और वो नौजवान मर गया। दोस्तों, वो मर गया। उसको मरने के बाद उसको दफन कर दिया उन्होंने वहीं पे कंपाउंड में खोद कर, इन्हीं फावड़ों से। पर आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, इन लोगों ने, बाकी जो 19 बचे थे, उन्होंने कहा, हम देखे तो सही ये फावड़ा गया कहाँ। उन्होंने जब दोबारा गिना उसको, आपको पता, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सच्ची कहानी है, कि पूरे 20 के 20 फावड़े वहीं थे। उस ऑफिसर ने, उस जेलर ने गलत गिना, एक कम गिना, शायद जल्दी में, हमें मालूम नहीं, पर पूरे 20 के 20 फावड़े वहीं थे। दोस्तों, उस नौजवान ने अपनी कुर्बानी दे दी, वो नौजवान कुर्बान हो गया, अपने बाकी मित्रों और दोस्तों के लिए उसने अपनी जान निछावर कर दी, अपनी जान गंवा दी उसने। उसका पूरा जीवन था उसके आगे, 19 साल का था सिर्फ वो सिंपल लड़का था, वो गरीब लड़का था, सबकी मदद करता था वो, और पूरे 19 लोगों को, ताकि वो मरे ना, उनको गोली ना लगे, उसने अपने आप को वॉलंटियर कर दिया और मारा गया। दोस्तों, क्या मोहब्बत है, क्या दोस्ताना प्यार है ये। अपने दोस्तों के लिए खुद कुर्बान हो गए। फावड़े वहीं थे, अरे उसने गलत गिना, फावड़े वहीं थे मेरे अजीजों, वहीं थे मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। ए नौजवान, तूने क्यों करा ये? अगर आज वो जिंदा होता तो कहता, ये अल्फ्रेड भाई, मैं नहीं देख सकता था मेरे बाकी दोस्त भी मर जाते, तो उनको बचाने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी, मैंने अपनी जान दे दी। ओ मेरे अजीज़ों, यही तो लिखा है यार, जब हम पापी ही थे, जब हम गुनहगार ही थे, जब हम अपराधों में थे, जब हम निर्बल थे, जब हम भक्तिहीन थे, जब हम बहुत बड़े गुनहगार थे, हम खुदा से दूर थे, हमने अपनी पीठ खुदा की ओर दिखा दी थी, हम वो भगोड़े लड़के की तरह बहुत दूर निकल गए थे, हम उस अंधकार में थे, हम पाप के सागर में डूबे हुए लोग थे, हमारे में कोई ताकत नहीं थी। इफिसियों में पढ़ते हैं, पौलुस बताता है हमें, हम अपने पापों में मुर्दा थे। ऐसी हालत में परमेश्वर कि आपने अपने प्रेम की भलाई की रीति इस तरह प्रकट की कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह यीशु ने हमारे लिए जान दी। क्या रीति है ये क्या प्यार है, ये क्या प्यार आपने डिमॉन्स्ट्रेट किया है। बट गॉड डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज लव, अपनी मोहब्बत को इस तरह खुदा ने जाहिर किया। लोग कहते हैं आई लव यू, मैं सितारे तोड़ लाऊंगा, दूध की नदियां बहा दूंगा तुम्हारे लिए, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा।
पर क्या प्यार रहता है? फिर खत्म हो जाता है, वो प्यार खत्म हो जाता है। सबूत क्या है मोहब्बत का? मोहब्बत का अगापे, मोहब्बत का सबूत ये है सैक्रिफिशियल लव। और गॉड डिमॉन्स्ट्रेटेड, खुदा ने अपने प्रेम को इस तरह प्रकट किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया, जाहिर किया, जब सलीब पर उसने आपके लिए, सच कह रहा हूं, सच्ची, आपके लिए, हाँ आप ही के लिए और मेरे लिए, हम गुनहगारों के लिए सही वक्त में, एट द अपॉइंटेड टाइम वो आया, इंसान बन के आया। वो पवित्र परमेश्वर इंसान बन के आया, देहधारी हुआ, मानव चोला पहना, उसने चरनी में पैदा हुआ। वो आया है और 33.5 साल रहा। हमारे दुखों को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने कभी कोई पाप नहीं किया, ना पाप जाना, ना उसके अंदर कोई पाप था। He did no sin, knew no sin, in him was no sin। फिर भी हमारे लिए पाप ठहराया गया। क्यों? उसने अपने प्रेम की भलाई इस तरह प्रकट की कि खुद आपके और मेरे गुनाहों के बदले में वो खुद सलीब पे चढ़ गया। उसने कहा है पिता उनको क्षमा कर। वो नहीं जानते वो एक दिन जानेंगे। वो इस प्रेम और इस मोहब्बत को जो मैंने दर्शाया है, प्रकट किया, वो जानेंगे और उद्धार पाएंगे। दोस्तों, ऐसा प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं है। ऐसी मोहब्बत और कोई नहीं कर सकता आपसे, कोई नहीं कर सकता। गुनहगारों से कोई प्यार करेगा? धर्मी लोगों के लिए तो जान की बाजी लगाता है कोई किसी भले इंसान के, लिखा है खुदा के कलाम में, लिखा है, ये परमेश्वर कह रहा है। करेगा कोई किसी गंदे घिनौने बिल्कुल बदचलन इंसान के लिए, गंदे इंसान के लिए? गंदे गंदे विचार आते हैं, बुरी बातें बोलते हैं हम, घृणा, ईर्ष्या, जलन, घमंड, पाप, भ्रष्टाचार, ऑल टाइप्स ऑफ विकेडनेस। वी आर विकेड, आवर हार्ट इज डिसीटफुल। ऐसे लोगों से खुदा प्यार करता है। मैं हैरान होता हूँ, परेशान हूँ। खुदा आपने क्या देखा मुझ में, मुझ गुनहगार में क्या देखा खुदा कि आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी? ए नौजवान, तूने उनके लिए क्यों अपनी जान की बाजी लगा दी? हे प्रभु यीशु, तूने जगत के लिए अपनी जान क्यों दी हम लोगों के लिए? दोस्तों, एक ही जवाब है, उसने अपनी मोहब्बत को प्रकट किया। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड, कमेंडेड हिज लव। ये उसका प्यार है, ये उसका प्यार है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। मुझे मालूम नहीं क्या किस परिस्थिति में हैं आप, क्या परेशानी है। कोविड चल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, जॉब्स छूट गई हैं, सैलरीज कट हो गई हैं, रेंट देना है, फीस देना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, सब तरह की प्रेशर, परेशानी है। शायद एडमिशन नहीं मिल रहे बच्चों को कॉलेज में। क्या ऐसी डिफ़िकल्ट टाइम में खुदा, क्या आप फिर भी मुझसे प्यार करते हो? मैं गंदा इंसान हूँ, झूठ बोलता हूँ, बुराई करता हूँ, आप फिर भी मुझसे प्यार करते हो? जवाब है हाँ बेटे, हाँ मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। कितना प्रभु, कितना? उसने अपने हाथ फैलाकर सलीब पर कहा, इतना प्यार करता हूँ। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, खुदा ने जहां से इस कदर मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्यार, वो मोहब्बत की इंतहा कि उसने मौत अपने ऊपर ले ली, हमारे गुनाहों की सजा अपने, खुदा का गजब ले लिया अपने ऊपर, और वो मारा गया, उसको दफना दिया गया। परंतु तीसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ और जिंदा ही गया स्वर्ग में 40 दिन रहने के बाद अपने शिष्यों के साथ। और इसी वजह से कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो दोबारा आने वाला है दोस्तों, वो दोबारा आएगा। आखिर में मैं बताना चाहता हूं एक सच्चा वाक्य। एक बड़ा खतरनाक किस्म का क्रिमिनल था, बहुत ही खतरनाक किस्म का क्रिमिनल। उसका नाम था बरब्बा। आप जानते हैं बरब्बस को? मर्डरर था, बगावत करी हुई थी रोमी सरकार के खिलाफ, सब तरह की जिंदगी उसकी खराब थी। उसको पकड़ लिया रोमी सरकार ने
पर खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी जगह ले ली। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ दोस्तों, जैसे वो जो दोस्त थे ना 19 लोग उस जेल में, उस कंसंट्रेशन कैंप में, क्या बीती होगी उनके दिल पे जब उन्होंने देखा उसका कोई कसूर नहीं था, उसने अपनी जान दे दी। बरअब्बा के मन में और दिल में और जहन में क्या घूमा होगा, क्या उसके जज्बात होंगे जब उसने कलवरी के पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह को शायद देखा होगा। अरे वो बीच में मुझे होना था, वहां पे वो निर्दोष प्रभु यीशु मसीह जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो गुनहगार हूं, वो है वहां पे, वो मेरी जगह में। क्या बीती होगी बरअब्बा के मन में। मैं कई दफा सोचता हूं क्या इमोशंस होंगे उसके। नहीं बरअब्बा, आप नहीं समझ पाओगे, आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो आपके लिए और मेरे लिए और आपके लिए उसने अपनी जान दी। उसने बरअब्बा के जैसे हमारी जगह ले ली। हमें मरना था, हमें खुदा की गजब के और क्रोध का अंडर आना था, हम पर वो क्रोध आना था, हम पे वो नरक आना था, हमें कंडम थे हम लोग पहले से, हम गुनहगार हैं। उसने फिर भी हमसे प्यार किया और सही समय पे उसने हम गुनहगारों के लिए अपनी जान दी। बरअब्बा, हम भी आप जैसे ही हैं, उसने हमारी जगह भी ली है। आप अकेले नहीं हो बरअब्बा। मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे रिस्पेक्टेड बुज़ुर्ग लोग, सोचिए इसके बारे में। ऐसा प्यार कौन करेगा हमारे साथ। उसने हमारी जगह ले ली, उसने जगह ले ली। क्या डिमॉन्स्ट्रेशन था, क्या प्रकट किया अपना प्यार हमारे लिए। कितना अजीज है हमारा प्रभु यीशु मसीह। एक गाना है बड़ा अच्छा, तू मेरे दिल का अजीज है या मसीह, या मसीह, तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह, तुझ बिन और नहीं कोई चीज़, या मसीह, या मसीह, या मसीह। सचमुच और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। अगर आज परमेश्वर ने आपसे बात करी है तो एक छोटी सी दुआ आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं और आज प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दे सकते हैं। प्रभु जी, मुझ पापी पर दया करें। मैं गुनहगार हूँ प्रभु, मैं अंगीकार करता हूँ। आई एडमिट आई एम अ सिनर, आई कन्फेस। मैं अंगीकार करता हूँ खुदा, और मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मारे गए, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जी उठे और जीवित ही स्वर्ग में गए और आप दोबारा आएंगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मुझ गुनहगार पे दया करो, अनुग्रह करो, मुझे क्षमा कर दो, मेरे दिल में आइए। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप ही मेरे उद्धार करता प्रभु हैं, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके दिल में आ जाएगा और एक नई सृष्टि बन जाएंगे। आप उसकी संतान बन जाएंगे जितनों ने उसको ग्रहण किया है। और याद रखें, ये जो सफ़र है ज़िंदगी का, एक सुहाना सफ़र हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका हम सफ़र बनेगा और आपका चरवाहा बनेगा, आपका मित्र बनेगा और वो आपको तोड़ तक, मंजिल तक, स्वर्ग तक पहुंचाएगा। गॉड ब्लेस यू। मैं अभी भी हैरान हूँ, क्या प्यार है परमेश्वर का, क्या प्यार है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115।
ईमेल आईडी gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।